नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। अब की बार वीडियो अपलोड करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम गैप लग गया बिकॉज ऑफ सम वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजिकल असाइनमेंट्स, जिसकी वजह से काफ़ी बिजी रहा सीज़न। दोस्तों, मार्च का महीना एग्ज़ाम्स का निकलता है बच्चों के लिए। मोस्टली सब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ पे चल रहे होंगे। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अब वो टाइम है जब बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए तैयार हैं, जा रहे हैं। एक वो टाइम है जब पेरेंट्स और बच्चे सब मिलकर डिसाइड करना चाह रहे हैं कि आगे बच्चों को कौन सी लाइन ली जाए। खास करके स्टूडेंट्स हु आर पासिंग आउट फ्रॉम 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास और गेटिंग इनटू कॉलेजेस। ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टाइम चलता है। बहुत ही पेरेंट्स भी और बच्चे भी परेशान रहते हैं कि आगे कौन से सब्जेक्ट्स लिए जाए, साइंस लिया जाए, मैथ्स लिया जाए, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ लिया जाए, कौन से प्रेफर्ड लाइन ऑफ प्रोफेशन उनका इन फ्यूचर रह सकता है। अच्छा, पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि जिस लाइन में पेरेंट्स हैं डॉक्टर्स हैं तो बच्चे बायोलॉजी ले, और अगर इंजीनियर्स हैं तो बच्चे पीसीएम ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर पेरेंट्स टीचर्स हैं तो बच्चे मैथमेटिक्स ले, इंग्लिश लिटरेचर ले, इस तरीके से। दोस्तों, मैंने आज ये सब्जेक्ट इसलिए चुना है, ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि ये वो समय होता है एक व्यक्ति की लाइफ का विच इज़ एक्चुअली अ मेजर टर्निंग पॉइंट। और अगर इस समय हम डिसीजन सही तरीके से ले लें, सोच समझ के ले लें, तो बच्चा अपने फ्यूचर में, लाइफ में, जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा तो ना सिर्फ खुश रहेगा बल्कि बहुत सक्सेसफुल होगा। इस तरीके से वो सब्जेक्ट्स चुने जाए जिसको बच्चा पसंद करे, उनमें पढ़ के उसमें तरक्की पाए और फिर अपने करियर में भी शुरुआत से लेकर अंत तक खुश रहे और तरक्की की राह पर चलता रहे। ऐसे सब्जेक्ट्स अगर चुन लिए जाएं तो माँ बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स जानता हूँ मेरे सर्कल्स में, कुछ मेरे क्लाइंट्स में, जिन्होंने पहले एक कुछ सब्जेक्ट्स चुने अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस, चाहे वो फैमिली प्रेशर रहा या अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसका प्रेशर रहा, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी लाइन को चेंज किया। एक एग्जाम्पल तो मेरे ही एक अपने एक्सटेंडेड परिवार का है, जिसमें एक सदस्य ने शुरुआत में उन्होंने साइंस की पढ़ाई की और वो साइंटिस्ट तक बने। उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद साइंस की फील्ड में एज साइंटिस्ट अपनी जॉब भी ज्वाइन की और तकरीबन 1-1.5 साल तक जॉब भी की एज अ साइंटिस्ट। लेकिन उनकी ग्रहों की सिचुएशन, उनकी हॉरोस्कोप में कुछ ऐसी थी कि जिसमें उनको सक्सेस नहीं मिल पाई। कैन यू बिलीव, फ्रॉम अ साइंटिस्ट टू अ बैंकर एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैंकर्स। उन्होंने 1-1.5 साल की साइंटिस्ट जॉब के बाद बैंकिंग ज्वाइन किया और जब रिटायर हुए हैं तो इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन से रिटायर हुए। ऐसे ही एक और क्लाइंट हैं जिन्होंने इनिशियली मैथमेटिक्स अपना सब्जेक्ट लिया, ये सोच के कि वो टीचिंग में जाएंगे, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद उनका मैथ से मन हट गया, जर्नलिज्म की लाइन में आए और एक बड़े अच्छे जर्नलिज्म के अंदर वो उसके बाद उन्होंने अपना ज्वाइन किया काम और बड़ा सक्सेसफुल उनका करियर है। दोस्तों, इस तरह के ये वो इंस्टांसेस होते हैं जो समटाइम्स लाइफ चेंजिंग हो जाते हैं और इनमें हम लोग एक समय के बाद ऐसा लगने लग जाता है कि हम कहीं पीछे रह गए हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है और वो यह है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप अपने बच्चों की हॉरोस्कोप दिखाइए और उनसे डिस्कस कीजिए कि आपके बच्चों के लिए आगे कौन सी लाइन अच्छी रह सकती है, किस प्रोफेशन में वो सक्सेसफुल होंगे। उस प्रोफेशन के हिसाब से फिर उनके सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कीजिए। फ्रेंड्स, कुंडली का पंचम भाव और पंचमेश एक बच्चे की एजुकेशन को दिखाते हैं।
साथ में जो दशा पैटर्न चल रहा है वो उसका इफेक्ट करता है। जो लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो लोग, मेरा मतलब है एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जानते हैं, वो लोग मेरी इन टर्मिनोलॉजीज को समझ पाएंगे कि पंचम भाव क्या है, पंचमेश क्या है और दशा पैटर्न क्या होता है। कहने को पंचम भाव पंचमेश से एजुकेशन और दशा से एजुकेशन का पता लग जाएगा, लेकिन ये नहीं पता लग सकता कि कौन सी लाइन उनके लिए अच्छी रहेगी। उससे एजुकेशन की क्वालिटी का पता लगता है। एक बच्चे की आगे लाइन में कहां तरक्की हो सकती है, उसके लिए एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ना सिर्फ जो बेसिक हॉरोस्कोप होता है, जो जन्म कुंडली होती है, उसका अध्ययन करेगा, बल्कि साथ में दशमांश कुंडली, जिसको हम D10 भी बोलते हैं, और नवमांश तो खैर हर जगह लगता ही है, दशमांश कुंडली का भी अध्ययन करेगा। वो मेन बेसिक हॉरोस्कोप में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर दशम भाव को और लग्न भाव को, दशमेश को, लग्नेश को, इन सब को देखकर और दशमांश कुंडली को देखकर आपको ये बताएगा कि इस बच्चे के लिए आगे सक्सेसफुल करियर किस लाइन में हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा अभी दशमांश वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये सब टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं। मैं उतना ही डिस्कस करूंगा जो आपके मतलब का है, आपके लिए सही है। अब मान लीजिए कि मैं आज आपको एक प्रकार से आप ये लेके चलिए कि सातों जो ग्रह हैं उनसे रिलेटेड कुछ एक आपको ऐसे प्रोफेशंस बताऊंगा कि बच्चे की कुंडली में कौन सा ग्रह अगर ज्यादा स्ट्रांग है तो कौन सा प्रोफेशन वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे की कुंडली में मंगल ग्रह स्ट्रांग है तो देखना होगा कि मंगल की स्थिति कैसी है, किस राशि में बैठ के स्ट्रांग है, किस नक्षत्र में स्ट्रांग है, उसको कौन कौन इफेक्ट कर रहे हैं और बाकी कौन कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है, दशम भाव का स्वामी कौन है, लग्न का स्वामी कौन है और वो कितने स्ट्रांग है और कैसे है। तो अकॉर्डिंगली एज्यूमिंग कि मंगल इज सिंगल हैंडेडली स्ट्रांग, तो एक बच्चे को हम रिकमेंड कर सकते हैं कि आर्मी फोर्सेस में जाए, पुलिस में जाए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में जाए, पेट्रोकेमिकल एक्टिविटीज में जाए, बिल्डर बने, जमीन के ऊपर बिल्डिंग्स बनाए और बेचे। ये सब काम मंगल वाले लोग कर सकते हैं। जिन लोगों का सूर्य तेज है उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, आईएएस बने, आईएफएस बने। गवर्नमेंट जॉब में यहां भी पुलिस ऑफिसर बना जा सकता है। अगर किसी का चंद्र स्ट्रांग है, दशम भाव के साथ एसोसिएटेड है, वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है अगर डेयरी के काम में आ जाए, ओवरसीज ट्रैवल का काम करे, ओवरसीज ट्रैवल में साथ में वो चाहे तो क्रूजेस का काम कर सकते हैं, पानी से रिलेटेड काम करें, फिशरीज का काम करें। ये एक कुछ एक एग्जाम्पल्स है। कुछ लोगों के राहु केतु बहुत अच्छे होते हैं। अगर राहु अच्छा बैठा हुआ है तो बच्चा आईटी में जाए। गेमिंग इंडस्ट्री पता है आजकल कितनी बढ़ती जा रही है, कई हजार करोड़ की गेमिंग इंडस्ट्री हो चुकी है। अगर राहु स्ट्रांग बैठा हुआ है तो बच्चों को गेमिंग इंडस्ट्री में डाल दीजिए, सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर राहु के साथ साथ सूर्य भी स्ट्रांग है तो बच्चे को ऐसी फील्ड में डालिए जैसे इंडिया की जो स्पाई एजेंसी है, जो रिसर्च एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या इंडियन पुलिस है, पुलिस फोर्सेस है, मिलिट्री है, उन सब में हो सकता है वो एक आईटी एनालिस्ट बन जाए। बहुत बढ़िया। बुद्ध स्ट्रांग है तो बच्चा टीचर बन सकता है, बैंकर बन सकता है, मैथमेटिशियन बन सकता है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आ सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, मोबाइल फोन इंडस्ट्री में आ सकता है, कपड़े की ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ये तो हो गए सिंगल सिंगल प्लैनेट्स, ग्रहों की जो हमने बात की। इंपॉर्टेंट होता है देखना कि कुंडली में कौन कौन से प्लैनेट्स आपस में कैसा कनेक्शन बना रहे हैं और कैसे कैसे स्ट्रांग है। से फॉर एग्जाम्पल कि बुध भी स्ट्रांग है, मंगल भी स्ट्रांग है, दोनों का इफेक्ट दशम भाव से भी हो रहा है और लग्न से भी हो रहा है। तो मैं ऐसे में कहूंगा कि बच्चे को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करा दीजिए, क्योंकि उसका मंगल स्ट्रांग है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, बुध स्ट्रांग है तो टेक्सटाइल में जाएगा, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करेगा तो सक्सेसफुल रहेगा आगे। या सपोज कीजिए मून स्ट्रांग है, मून एफ्लिक्टेड है, मून के ऊपर राहु की दृष्टि आई हुई है, जुपिटर बहुत अच्छा है, स्ट्रांग बैठा हुआ है, दशम भाव का एक अच्छा लिंक बनता है जुपिटर के साथ, तो मैं कहूंगा बच्चा डॉक्टर बन जाए,
एक फिजिशियन बन जाए, मेडिसिन में एमडी मेडिसिन बन जाए। और अगर जुपिटर के स्ट्रांग होते हुए और चंद्र के ऊपर राहु की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो और मंगल स्ट्रांग हो जाए और जुपिटर मंगल का लग्न और दशम भाव से हो कनेक्शन, तो मैं कहूंगा बच्चा सर्जन बन जाए। वहीं अगर वीनस भी अगर ऐड हो जाता है तो मैं कहूंगा कि बच्चे को कहिए कि गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन बन जाए। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी की पूरी हॉरोस्कोप का, दशमांश का, इन सब का एक अच्छा एनालिसिस करके ये डिसाइड किया जा सकता है कि बच्चा आगे कौन सी फील्ड में सक्सेसफुल होगा और उसके बेस पे हम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है एक बार के लिए बच्चा अगर आपको ये कहे भी कि उनको मजा नहीं आ रहा है, दे आर नॉट फाइंडिंग इट गुड फॉर देमसेल्व्स, दे आर नॉट हैप्पी विद द सब्जेक्ट्स, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय के बाद उन्हें ना सिर्फ ये सब्जेक्ट्स पढ़ने में अच्छे लगने लगेंगे, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में दे विल एंजॉय देयर वर्क एंड दे विल बी सक्सेसफुल इन देयर करियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सही टाइम पे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना अपने एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, अपने मित्रों के साथ, अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ सबसे शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।